जनवरी 2016 बहरीन में इंटरनेशनल एयर शो का आयोजन होना था। 34 देशों के 139 कंपनियां भाग ले रही थी। पाकिस्तान भी अपनी लड़ाकू विमान JF-17 थंडर के साथ इसमें भाग ले रहा था, जिसे पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया था। उस समय भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी ने तय किया कि भारत अपना स्वदेशी 4.5 जनरेशन लड़ाकू विमान तेजस को बहरीन में भेजेगा। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, क्योंकि भारत के बाहर तेजस विमान को पहली बार किसी बड़ी प्रतिस्पर्धा में भेजा जा रहा था। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ और इंटरनेशनल मीडिया को शामिल होना था। बड़ी बड़ी कंपनीज को एक से एक नए विकसित विमानों को प्रदर्शन करना था। मनोहर पर्रिकर जी का यह फैसला देश के लिए गेम चेंजर साबित होता है। पहला एयर शो में तेजस का प्रदर्शन अभूतपूर्व था और तेजस बहरीन के आसमान पर शानदार ढंग से उड़ रहा था। तेजस ने न केवल विश्व भर के एरोस्पेस विशेषज्ञों को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी प्रभावित किया। दूसरा, पाकिस्तान अपने नाम इस इवेंट से वापस ले लेता है। कारण JF-17 और LCA तेजस को सटे हुए प्रदर्शन स्लॉट दिए गए थे, जहां विमान की सीधे तुलना की जा सकती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि JF-17 बहुत बुरा विमान है। JF-17 ने बहरीन में पिछले 3 एयर शो में भाग लिया था और यह स्पष्ट रूप से बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। पाकिस्तान ने बहरीन के अधिकारियों को नहीं आने के लिए भारी जुर्माना देकर पीछे हटने का फैसला किया। यह हमारे तेजस के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि तेजस JF-17 से कहीं बेहतर था, न केवल प्रदर्शन में बल्कि हर पहलू में। विश्व सैन्य बाजार में हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस की मांग अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण बढ़ रही है, क्योंकि अन्य देशों के बराबरी वाले विमान महंगे हैं और उच्च रखरखाव यानी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट की आवश्यकता होती है। तेजस धीरे धीरे दुनिया भर के आसमान में गरजने के लिए तैयार हो रहा है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भारत की संसद में एक लिखित जवाब में बताया कि मलेशिया भारत से 18 तेजस विमान खरीद रहा है। वहीं फिलीपींस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और अमेरिका, जी हां, अमेरिका समेत 6 देश हल्के लड़ाकू विमानों को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। भारत ने खुद माना है कि तेजस फाइटर जेट को लेकर अर्जेंटीना के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। पिछले साल पाकिस्तानी मीडिया ने यह दावा किया था कि अर्जेंटीना चाइना और पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए 12 JF-17 फाइटर जेट को खरीदने की योजना बना रहा था, तो खरीद लेते भाई। नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे अपने YouTube चैनल मलकानी फेयर में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बात करेंगे भारत की शान तेजस लड़ाकू विमान की। भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की बात कर रहा है और उसके लिए तेजस एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्यों इस स्वदेशी विमान को भारत की एयरफोर्स में जाने के लिए 30 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, और ये भी देखेंगे कि कैसे इस देश में राजनीति और नौकरशाही के कारण ये प्रोजेक्ट कछुए की चाल की तरह दौड़ा। कैसे भारतीय वायुसेना के पायलट्स को इसके कारण अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ रहा है। चलो फिर शुरू करते हैं। तेजस के वर्तमान में 3 उत्पादन मॉडल हैं, तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A और ट्रेनर वेरिएंट। अब इसके मार्क 2 वर्जन पर भी तेजी से काम चल रहा है। वहीं तेजस का नौसेना वेरिएंट पहले से ही नौसेना के लिए तैयार है। पिछले साल भारतीय वायुसेना के युद्ध कौशल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस विमान खरीदने के लिए 48,000 करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सुरक्षा पर कैबिनेट समिति CCS ने LCA मार्क 2 मल्टीरोल फाइटर जेट विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दे दी, जो स्वदेशी विमान का अधिक सक्षम और शक्तिशाली वेरिएंट है। आइए जानते हैं कि तेजस की खासियत को, जिसकी वजह से ये दुनिया भर में इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। LCA तेजस एक भारतीय सिंगल इंजन डेल्टा विंग लाइट मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। तेजस के 50% से ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स भारत में बने हैं। यह इजराइल की एंटी रडार टेक्निक का उपयोग करता है और एक साथ 10 निशानों पर एक साथ निशाना लगा सकता है। इसे उड़ान भरने के लिए केवल 460 मीटर के रनवे की जरूरत होती है, जिससे यह किसी भी युद्धपोत से आसानी से उड़ान भरकर उस पर वापस लैंड भी कर सकता है। इसका कुल वजन 6500 किलो है। अधिकतम गति 2205 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 52,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इस फाइटर जेट को एंटी शिप मिसाइलों के साथ लगाया जा सकता है। लेजर गाइडेड मिसाइलों से लैस यह हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से पानी तक मार कर सकता है। ये विमान सुखोई लड़ाकू विमान के बराबर हथियारों और मिसाइलों से उड़ान भर सकता है। तेजस हवा में ईंधन भर सकता है और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो सकता है। यह अपने बराबर चीन के JF-17 और उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमानों से कहीं अधिक मजबूत है, और जिस कारण इसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है वो ये है कि ये एकमात्र लड़ाकू विमान है जिसमें रूस, अमेरिका और यूरोपियन देशों के हथियारों को बिना किसी परेशानी के फिट किया जा सकता है। आइए समझते हैं अब तेजस की कहानी को। 1983 की शुरुआत में भारतीय वायुसेना को एहसास हुआ कि उसे अपने MiG-21 एयरक्राफ्ट को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वे 1990 तक अपनी सेवा जीवन के अंत तक पहुंच जाएंगे।
जी हाँ, ये वही मिग 21 है जिसने दुनिया में अपनी पहली उड़ान साल 1955 में तय की थी। अब इसे आप देश का दुर्भाग्य कहें या सरकार और नौकरशाही की कमज़ोर इच्छा शक्ति, हमारी भारतीय वायुसेना आज भी इनका इस्तेमाल कर रही है। 1955 के समय के बने सोवियत के जहाज आज भी भारतीय पायलट्स के लिए एक मौत का सामान है। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है, जहां एक तरफ हमारे पास राफेल है, वहीं दूसरी तरफ मिग 21 भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इनको हटाया जाता तो संख्या के मामले में भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण गिरावट होती। चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भविष्य में अपने देश की आसमानी सुरक्षा प्रदान करने और नए एयरक्राफ्ट को जोड़ने के लिए मंथन किया जाता है। क्योंकि भारत ने पहले भी अपना खुद का विमान विकसित किया था, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि हम अपने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान का निर्माण करेंगे। मतलब पहले भी हमने कोई विमान बनाया है। जी हाँ, HAL HF-24 मारूट 1960 के दशक का एक भारतीय लड़ाकू बम वर्षक विमान था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया था, जिसमें कर्ट टैंक एक प्रमुख डिजाइनर के रूप में काम कर रहे थे। कर्ट टैंक एक जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर थे। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये विमान भले ही हिंदुस्तान में बने हो, लेकिन इसमें दिमाग एक जर्मन का था। उस समय भारत में किसी भी संगठन के पास इस तरह के विमान को अपने आप विकसित करने की क्षमता नहीं थी। 1961 में आखिरी स्वदेशी लड़ाकू जेट HF-24 के निर्माताओं ने भी उत्पादन बंद कर दिया था। इसलिए भारत सरकार ने LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन यहाँ इंडियन एयरफोर्स को एक अंतरिम समाधान की भी जरूरत थी। यह निर्णय लिया गया कि मिग 21 को अपग्रेड किया जाएगा और उसके टोटल टेक्निकल लाइफ को बढ़ाया जाएगा। 1984 सरकार ने HAL और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर बेंगलोर में रक्षा मंत्री के अंडर ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना करने का फैसला किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि भारत एक स्वदेशी विमान का निर्माण और विकास कर सकता है या नहीं। डॉक्टर कोटा हरि नारायण को इसकी कमान दी जाती है। उस समय DRDO में पर्याप्त एरोनॉटिकल टैलेंट नहीं था, इसलिए पहला कदम एरोस्पेस इंजीनियर के क्षेत्र में देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को एक साथ लाने का था। एक साल में ADA के पास लगभग 400 इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की एक टीम तैयार हो जाती है। अमेरिका से IBM के कंप्यूटर लाना, CATI जैसे एप्लीकेशन को खरीदना, कार्बन कंपोजिट मटेरियल जो कि उस समय अंडर डेवलप्ड था उसका विकास करना, कानपुर शहर से फ्यूल टैंक को बंद करने के लिए रबर सील का इस्तेमाल किया जाना, ये सब कुछ कोटा हरि नारायण के देखरेख में हो रहा था। जहाँ एक तरफ हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर मिलकर काम कर रहे थे, वहीं पर तेजस प्रोटोटाइप के पूर्ण पैमाने पर डिज़ाइन और विकास के लिए अंतिम कैबिनेट की मंजूरी 1993 में दी गई। 10 साल बाद औपचारिक रूप से कार्यक्रम का वास्तविक शुरुआत 1993 में हुआ था। 10 साल बाद प्रोटोटाइप का मतलब होता है सैंपल, उसके लिए 10 साल का इंतजार करना पड़ा। चलिए अब काम तो शुरू हुआ। साल 1998 में भारत के ऊपर अमेरिका प्रतिबंध लगा देता है, क्योंकि भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए 7.5 साल बाद स्वदेशी परियोजनाओं को सफलता मिल जाती है। जनवरी 2001 में प्रोटोटाइप को अंततः पूरा किया गया और परीक्षण के लिए तैयार किया गया। विंग कमांडर राजीव कोडियाल ने 18 मिनट के लिए टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन TD-1 नामक प्रोटोटाइप की पहली उड़ान को सफलतापूर्वक उड़ाया। यह एक ऐतिहासिक दिन था। भारतीय आसमान में लगभग 40 वर्षों के बाद एक स्वदेशी विमान दिखाई दे रहा था। अब बड़ी हैरानी वाली बात बताऊं, तेजस के प्रोटोटाइप बनने तक भारत ने 8 प्रधानमंत्री देख लिए थे, या यूं कहूं कि भारत ने 14 रक्षा मंत्री देखे थे। क्या कह सकते हैं। 2003 में LCA को आधिकारिक तौर पर तेजस नाम उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा दिया जाता है। उसके बाद भी इसमें काम धीरे धीरे चलता है। 2001 से 2009 तक तेजस ने अपनी गति और लक्ष्य में सटीकता के लिए धीरे धीरे सुधार किया। टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम दोनों में बहुत सारे बदलाव से गुजरना पड़ा। कई परीक्षणों और सफल उड़ान भरने वाले कई प्रोटोटाइप वाहनों के बाद तेजस को इसकी संकल्पना के 28 साल बाद यानी 2011 में सेवा के लिए जारी करने के लिए भारत सरकार ने सर्टिफिकेट दिया। 2014 में सरकार बदलने के बाद इसमें तेजी से काम किया जाता है, क्योंकि समय और पैसा दोनों ही बहुत ज़्यादा लग चुके थे और ज़्यादा देरी का मतलब होता भारतीय वायुसेना को खोखला और कमज़ोर करना। जब मनोहर पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने तेजस को जल्दी से जल्दी इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के लिए फैसला किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, 2001 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, विमान तेजस ने अपनी पहली उड़ान भरी और 2006-07 तक इसे भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाना चाहिए था। 8 से 10 वर्षों तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पर्रिकर जी ने समन्वय की कमी के कारण एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि इस विमान को आवश्यक समर्थन जो मिलना था वो नहीं मिला। वो सरकार के नेतृत्व और सरकारी फाइल्स की तरह जंग लग चुके ऑफिसर्स को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा रहे थे। पहला तेजस स्क्वाड्रन 2016 में चालू हुआ, या यूं के 2016 में इसको भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया।
नंबर 45 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स फ्लाइंग ड्रैगन्स ने सबसे पहले अपने MiG-21 को तेजस से बदल दिया। 1983 में ये फैसला किया जाता है कि MiG-21 को बदला जाएगा और 2016 में ये संकल्पना पूरी होती है। 2019 में फाइनल ऑपरेशन मिल जाने के बाद इसका मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है और दुनिया भर के देश अब इसको खरीदना चाहते हैं। लेकिन HAL के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहले ही HAL की उत्पादन दर काफ़ी धीमी है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका और ट्विन इंजन डैश बेस्ड फाइटर जेट का भी निर्माण करना है। मतलब HAL को भारत और विश्व से मिल रहे ऑर्डर को समय पे पूरा करना है, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। आइए समझते हैं कि भारत को इस प्रोजेक्ट से भविष्य में क्या कुछ सीखने को मिल सकता है। पहला ये कि भारत भी वर्ल्ड क्लास लड़ाकू विमान का निर्माण कर सकता है, जिससे न केवल भारत की रक्षा हो सकेगी बल्कि विश्व के दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करने के लिए मजबूती बनेगी। जिस तरह से 3 दशक तक तेजस ने राजनीतिक और नौकरशाही की धूल में रहकर काम किया, ऐसा भविष्य में बाकी प्रोजेक्ट्स में नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत के शीर्ष नेतृत्व को हमेशा इसके साथ हाथ पकड़ कर रखना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।